ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में कोई भी रिप्लाई कर दीजिएगा, देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। गुड मॉर्निंग सभी को। सिमरन, ऋचा, आकांक्षा, कंचन, धनंजय, सौम्या, अनिशा, तेजस्विनी, सूरज, अमिश, सृजन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। In previous lecture we discussed about the first method of representation, है ना। हम लोग मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पहले मेथड के बारे में बताया है जिसका यूज़ किया जाता है कॉन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, लास्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा कॉन्वोल्यूशनल कोड होता है, जो भी हमारा पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो भी हमारा कॉन्वोल्यूशनल कोड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं, है ना। यही मैंने बताया था। पहला मेथड मैंने क्या बताया था? पहला मेथड मैंने बताया था कोड ट्री। पहला मेथड हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? कोड ट्री। क्लियर? सेकंड मेथड आज हमें जो आज की क्लास में करना है दैट इज स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम, है ना। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला जो लेक्चर रहेगा या इसके बाद के किसी लेक्चर में हम लोग इसके तीसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा मेथड होता है हमारा ट्रेलिस डायग्राम। ट्रेलिस कोड, इसको ट्रेलिस कोड भी कहा जाता है, ये ट्रेलिस डायग्राम भी कहा जाता है ना। ये हम लोग आने वाले किसी एक लेक्चर में इस ट्रेलिस डायग्राम के बारे में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आज की क्लास में हम इस सेकंड मेथड के बारे में देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अगर आप लोगों ने वीएलएसआई में स्टेट डायग्राम पढ़ा होगा तो काफ़ी कुछ आप रिलेट कर पाएंगे हमारे कॉन्वोल्यूशनल कोड के स्टेट डायग्राम को अपने वीएलएसआई या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोगों ने मूरे एंड मिले में मशीन साइकिल्स पढ़े थे, उससे आप लोग काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो today's topic is state diagram. Now why we use these three methods? These three methods is only used to represent the convolutional code or represent the convolutional code, nothing else. क्लियर है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक ही रहती है, इनका और कोई काम नहीं है कि इनका यूज जनरेशन के लिए किया जाता है या ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल कोड को दिखाने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर बात सभी को? ठीक है, तो जब हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो जब हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं तो स्टेट डायग्राम बनाने के लिए स्टेट डायग्राम हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन टेबल हो। जब हमारे पास क्या हो बेटा? स्टेट ट्रांजिशन टेबल। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि वी कैन ओनली फॉर्म द कोड ट्री, वी कैन ओनली फॉर्म द कोड ट्री व्हेन वी हैव स्टेट ट्रांजिशन टेबल, है ना। जब हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन टेबल होता है तभी हम लोग कोड ट्री बना सकते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें भी होती है। ठीक है, तो अगर मुझे स्टेट डायग्राम बनाना है तो स्टेट डायग्राम हम लोग तभी बना सकते हैं जब हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन टेबल हो, अदरवाइज हम लोग नहीं बना सकते। क्लियर बात सभी को यहाँ तक समझ में आ रही है? तो मैं सिंपल एक छोटा सा एक टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं पूरा पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं ऐसे छोटा सा आप लोगों को एक रफली स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूँ कि स्टेट ट्रांजिशन टेबल से हम इसको कैसे बनाते हैं। देन किसी एक आइडियल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। द हेडिंग, इसकी हेडिंग है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। स्टेट ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हम लोग कैसे स्टेट डायग्राम बनाते हैं वो देखते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना सिखाया था। स्टेट ट्रांजिशन टेबल का जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज इनपुट, वो हमेशा इनपुट होता है ना। और हम जानते हैं कि दिस कॉन्वोल्यूशनल कोड इज सीक्वेंशियल कोड, इट ओनली वर्क्स ऑन द प्रेजेंट बिट, है ना। तो क्योंकि प्रेजेंट बिट पे ये वर्क करता है तो ये इनपुट हमेशा एक बिट का ही होगा। Now the second stage is the present stage. Now PS stands for present state. आप यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। ये हो गया प्रेजेंट स्टेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज NS. NS stands for नेक्स्ट स्टेट। ये सभी को ये टेबल बनाना सबसे अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा यूनिट आप लोग घूमते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा।
ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत होगी आप लोग पूछिए, लेकिन बनाना सीखिएगा खुद से इसे। और दिस वन इज द आउटपुट, दिस वन इज द आउटपुट, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू एन कॉन्वोल्यूशनल coder encoder diagram, the output column in this section will vary, है ना, वो वेरी हो सकता है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। सपोज हमारे डायग्राम में सिर्फ दो ही आउटपुट आ रहे हैं, तो मैंने इसको x1 और x2 मेंशन कर दिया, ठीक है। अब सपोज जब हमारा डायग्राम, मैंने कुछ ऐसे रफली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोई मैं आइडियल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ध्यान देना सभी। मैंने एक रफली स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, ये दोनों मेरे पास्ट इनपुट को स्टोर करने के लिए, ये हमारा प्रेजेंट बिट जो भी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, और मैंने आपस में सभी को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। मैं यहाँ पे दो एक्सॉर कनेक्ट कर रहा हूँ, एक एक्सॉर मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक एक्सॉर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक्सॉर इज नथिंग बट अ मॉड टू ऑपरेटर, एक्सॉर इज नथिंग बट अ मॉड टू ऑपरेटर। इसके इनपुट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और इसके इनपुट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब इसके इनपुट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, एज वेल एज जो हमारा इसका इनपुट है इसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नाउ इट विल प्रोवाइड अस x1, नाउ इट विल प्रोवाइड अस x2। ये मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये जो दोनों रजिस्टर हैं, these the combination of these flip flop is known as register. These register is responsible to store the bit. Which type of bit? It is responsible to store the past bit, है ना। ये हमारी जो past bit है ये हमारी present state को represent करती है, क्योंकि present bit हमारी यहाँ पे आ रही है। ध्यान देना सभी, यहाँ पे ध्यान देना, जो वर्ड्स है उसमें काफ़ी कुछ आपको confusion हो जाएगा, नहीं तो जो present bit आती है वो यहाँ पे होती है, present state जो होती है वो यहाँ पे होती है। क्लियर बात। प्रेजेंट बिट यहाँ पे, प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे, ठीक है। चेंज होने के बाद जो भी यहाँ पे होगी वो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी इस प्रेजेंट स्टेट के लिए। क्लियर बात यहाँ तक सभी को। अगर मैं अपने डायग्राम के स्टार्टिंग में यहाँ पे तीनों की जगह मैं यहाँ पे 0 0 0 लिख रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में 0 0 0 लिख रहा हूँ, तो मेरी प्रेजेंट स्टेट होगी 0 0। प्रेजेंट स्टेट हमेशा इसी के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर बात यहाँ तक सभी को। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग 0 0 इन द प्रेजेंट स्टेट कॉलम, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो ही रजिस्टर हैं, तो अकॉर्डिंग टू टू रजिस्टर वी कैन से only four combinations are possible, only four different combinations are possible, that is 0 0 0 1, that is 0 0 0 1 1 0, and the last one is 1 0, and the last one is 1 1 1 0, ठीक है, and the last one is 1 1। the last one is, ठीक है। ये आप लोगों को एक टेबल यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा मुझे। यहाँ पे किसी भी को भी कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ बताइएगा। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 मान लिया, अब जो मेरा इनपुट है वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनपुट हमारा इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, सेम कंडीशन विल ऑकर फॉर द सेकंड केस, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, फॉर द थर्ड केस ऑल्सो कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 0, कैन बी 1, एंड द लास्ट फॉर द लास्ट केस कैन बी 0, कैन बी 1, है ना। सो व्हेन वी कंबाइन दीज थ्री बिट्स और दीज थ्री बिट्स, सो वी विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बिट्स। ओके, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो पहली बिट है और ये जो दो बिट है, इन्हीं से हम लोग तीन बिट प्रिपेयर करते हैं जिसके थ्रू आउटपुट आएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो 0 0 0 ये तीन बिट देखो 0 0 0, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बोलूँ तो इसके लिए ये तीन बिट हो जाएंगे, नीचे वाले को जोड़ूंगा तो, ठीक है। तो जब ये तीन बिट लूंगा तो इन तीन बिट्स के थ्रू ही मुझको अपने एनकोडर को वर्क कराना है एंड फाइंड आउट करना है x1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली सपोज मैंने इसको 0 0 0 यहाँ पे पुट किया और x1 की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 एज, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 एज 0 0। इट मीन्स दैट मैंने ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन लिया 0 0 0 और उसके अकॉर्डिंग मुझे x1 x2 की वैल्यू 0 0 मिली। क्लियर बात। वैसे ही अगर मैंने नीचे वाला कॉम्बिनेशन ले, ये कोई मैं कैलकुलेट करके नहीं निकाल रहा हूँ, ये आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डाउट आपका आएगा कि सर कैसे कैसे जीरो आ गया। ये जीरो मैंने अपने से लिखा है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग टेबल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग ये सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन लिए, इनपुट एंड द प्रेजेंट बिट्स, है ना। इनपुट और प्रेजेंट बिट मिलके हमको ये तीन बिट मिल गई 1 0 0। अब यहाँ पे 1 और 0 0 रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे और x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज वी विल गेट द 1 1। क्लियर बात यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत? ठीक। अब नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे ही ये वाली बिट यहाँ पे इंसर्ट होगी, ये लास्ट वाली बिट चले जाएगी, ठीक है। तो जो ये प्रेजेंट स्टेट थी, इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी
ये वाली क्या हो जाएगी इसकी नेक्स्ट स्टेट? 0 0। तो ये हमारी 0 0 हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को होगी तो पूछ सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बताया हूँ अभी तक? ठीक है। जब ये वन यहाँ पे इंसर्ट होगा तो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? तो 1 0। सभी को समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है ये? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? ऊपर के लिए 0 0, वैसे नीचे के लिए 1 0। वैसे यहाँ पे ऊपर के लिए ये 1 है ना, ऊपर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 0 1। नीचे के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 1 1। ऊपर के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 0 1। और नीचे के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 1 1। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी किसी को? है ना? अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आउटपुट एज अकॉर्डिंगली। ये जैसे ही हम लोग ये 3 बिट्स हमें मिलेंगी, प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट बिट, तो इसको अपने एनकोडर में पुट अप करके, इसको अपने एनकोडर के डायग्राम में पुट अप करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। है ना? तो हम लोग जो भी आउटपुट की वैल्यू मुझे सब मिलेगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी अगर किसी को होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा डायग्राम आप लोग बना सकते हैं कुछ ऐसा जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे। है ना? यहाँ पे 1 0 और 0 1। ये मैंने जो नेक आउटपुट है ये मैं अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करा रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी समझाने के लिए बनाना है। तो ये सारे आउटपुट मैंने अपने मन से लिए हैं। ठीक है। बाकी जो भी ये स्टार्टिंग का ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम है, ये सब मैंने डायग्राम के थ्रू लिया है। क्लियर बात? सिर्फ जो लास्ट वाला आउटपुट है वो मैंने उसको कैलकुलेट करने की जगह, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सॉर ऑपरेशन करना है और आई होप एक्सॉरिंग सभी को आता है, तो मैंने यहाँ पे एक्सॉरिंग नहीं किया, सीधे सीधे बताया। It means that for making the state diagram, we always need a state diagram, state transition table. Without इसके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. Now, how can we make a state diagram? For making a state diagram, we need to represent the state. And what is the mean of state? State is जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 जो प्रेजेंट स्टेट में लिया ना, तो हर एक कॉम्बिनेशन को कुछ ना कुछ एक हम एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज आई एम कंसिडरिंग 0 0 एज ए। हमने 0 0 को क्या मान लिया? ए। और 0 1 को क्या मान लिया हमने? सी। कुछ भी मान सकता हूं मैं यहाँ पे। 1 0 को मैंने क्या मान लिया है? बी। और 1 1 को क्या मैंने मान लिया है? डी। कोई दिक्कत किसी को? 0 0 को ए माना, 0 1 को सी माना, 1 0 को बी माना एंड 1 1 को मैंने डी माना। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 डिफरेंट स्टेट मिली, तो जितने भी स्टेट होंगी ना बेटा, उतने आपको यहाँ पे सिंपल सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आप और इसकी कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है कि आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक लूप फॉर्म होना चाहिए बस। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके नाम मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। These all are the states. These all are the state. It means that if we are in a state and we are getting the input as 0, then we will remain in the same state that is in the 0 0। है ना? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेट 0 0। समझ में आता है सभी को? सभी को समझ आए? इट मीन्स दैट व्हेन वी हैव व्हेन जब हम लोग ए स्टेट में होंगे, यहाँ पे देखिएगा सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। व्हेन वी आर इन द स्टेट ए एंड वी विल गेट इनपुट एज 0, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द ए स्टेट ओनली। है ना? मतलब अगर मैं ए में हूँ और मुझे 0 मिल रहा है तो मैं ए में ही रहूँगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ए में था और इनपुट 0 आने के बाद मैं अगर ए में ही हूँ, तो इस टाइप का एक डायग्राम से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया 0 ऑब्लिक। ठीक है। तो ये 0 मीन्स मैं ए स्टेट में हूँ, 0 आया तो मैं इसी ए स्टेट में हूँ। और ऑब्लिक के बाद हम लोग लिखते हैं आउटपुट, ऑब्लिक के बाद हम लोग आउटपुट लिखते हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है? फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट है 0 0। दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर 0 0। ये जो 0 0 है ना बेटा, ये है हमारा आउटपुट जो मैंने यहाँ पे लिखा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक। अब अगर मैं ए स्टेट में हूँ और 1 मिल रहा है, तब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? अगर मैं ए स्टेट में हूँ और मुझे 1 मिल रहा है तो मैं 1 0 में पहुँच रहा हूँ। 1 0 मतलब हमने यहाँ पे बी मान लिया है, 1 0 को हमने बी मान लिया है। तो मैं कहूँगा कि मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊंगा, ऐसे एरो का साइन मेंशन करूंगा। इट मीन्स दैट व्हेन वी आर इन द ए स्टेट एंड वी विल गेट input as 1, then we will move towards the b state, and at that time the output will be 1 1, and at that time the output will be 1 1। तो जो भी मेरा आउटपुट है उसको मैंने यहाँ पे 1 1 से मेंशन कर दिया है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी?
अगर होगी तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नाउ व्हेन वी कंसीडर द सेकंड स्टेज, now I am in the C state. Now I am in the C state. That means I am here. I am in the C state, and when we are getting input as 0, then we will move towards the 0 0. That means we are in the A stage, है ना? So when we are in C stage, and we will when we are in C stage, when we are in C stage, and we will get input as 0, है ना? And we will get input as 0, then we will get input as 0, so we will move towards the A stage, and at that time the output will be 1 0, and at that time output will be 1 0. That's why I am writing here 1 0. अगर मैं सेकंड केस कंसीडर करूं, वी आर इन द सी स्टेज एंड वी विल गेट इनपुट एज 1, सो वी विल मूव टुवर्ड द बी स्टेज एंड बी इज रिटन हियर. तो हम डायग्राम को ऐसा कुछ बनाएंगे. इसमें हम लोग 1 लिखेंगे, और एट दैट टाइम द आउटपुट इज, एंड एट दैट टाइम द आउटपुट इज 0 0. तो मैं यहाँ पे आउटपुट की जगह मैं यहाँ पे 0 0 लिखूंगा. कोई दिक्कत, किसी को भी कुछ भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे मुझसे. ठीक है, चलो. अब मैं बी स्टेज की बात कर रहा हूँ. दैट मीन्स आई एम हियर. अगर मैं बी स्टेज में हूँ, इनपुट इज 0, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 0 1. 0 1 मतलब सी, तो मैं सी में आ जाऊंगा. मतलब मैं बी में हूँ और मैं कहाँ पे आ जाऊंगा? सी में आ जाऊंगा. किस कंडीशन पे? जब मेरा इनपुट वैल्यू 0 होगा, एंड एट दैट टाइम द आउटपुट इज 0 1, तो मैं यहाँ पे 0 1 लिख दूंगा. क्लियर बात सभी को? नाउ in the second case, when we are in B stage and we will get input as 1, and then we will move toward the 1 1, that means we will move towards the D stage. तो मैं यहाँ पे D stage की तरफ मूव करूंगा when we will get the input as 1, and at that time the output will be, and at that time the output will be first second third. अच्छा ये ज़्यादा हो गया क्या? And at that time the output will be, and at that time the output will be 0 1. At that time output will be 0 1. आप यहाँ पे देखिएगा, मैं B में हूँ, 0 आया तो 0 1 पहुँचा. at that time the output will be 0 1, तो मैं यहाँ पे सिंपल 0 1 मेंशन कर दूंगा. ठीक. सेम, I am in the B stage and we are getting input as 1, so we are moving toward the D stage. We are moving toward the D stage. मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया, आउटपुट इज 1 0 1 1 है शायद, है ना? द आउटपुट इज 1 1. समझ में आया यहाँ तक सभी को? सर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फिर से बताइए एक बार. लास्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. किसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन? यहाँ पे तो दो स्ट्रक्चर है. एक स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, एक स्टेट डायग्राम है. अगर मैं लास्ट केस की बात करूँ, लास्ट केस में अगर मैं डी में हूँ और अगर इनपुट 0 आएगा, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? हम लोग 0 1 में चले जाएंगे. 0 1 दैट मीन्स हम लोग सी में चले जाएंगे, है ना? तो डी से मुझे कहाँ पे जाना है? डी से मुझे जाना है सी में. किस कंडीशन में? व्हेन वी गेट इनपुट एज 0, एंड एट द टाइम द आउटपुट विल बी 1 1, सो वी आर राइटिंग हियर 1 1. Same as when we are in D stage and we will get input as 1, so we will move towards the D stage only, है ना? हम यहाँ पे D में ही रहेंगे, और क्योंकि हम D में ही रहेंगे तो एक सर्कल यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, एंड एट द टाइम द आउटपुट इज 0 0, तो मैं यहाँ पे आउटपुट में 0 0 लिख दूंगा. सभी को समझ में आया यहाँ तक कैसे हुआ ये डायग्राम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सब चीज़ बस इतना ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को. सब चीज़ में बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि हम लोग जो भी ड्रॉ करते हैं, जैसा जैसा भी ड्रॉ करते हैं, सब कुछ हम लोग इस ट्रांजिशन टेबल से ही बनाते हैं. तो बाय यूजिंग द ट्रांजिशन टेबल, बाय विदाउट यूजिंग दिस ट्रांजिशन टेबल वी कांट ड्रॉ दिस स्टेट डायग्राम, है ना? चलो स्टेट डायग्राम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. स्टेट डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा. है ना? मैं सिर्फ ऊपर के 2 कॉलम के लिए ही बताता हूँ. ऊपर के जो 0 0 ए स्टेज और सी स्टेज के लिए ही समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना? क्योंकि वैसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर. एक बार अच्छे से आप लोग समझिएगा. हम हमेशा नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट स्टेज मिल रहे हैं, ए बी सी डी. इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. ए सर्कल, बी सर्कल, सी सर्कल एंड डी सर्कल. हम यहाँ पे 4 डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब मैंने 4 ही क्यों ड्रॉ किया? सपोज बेटा यहाँ पे अगर मैं एक रजिस्टर और ऐड कर देता, अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर और ऐड कर देता, ये ऐसा,
है ना। तो ये होता मेरा प्रेजेंट बिट और ये होता मेरा प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे 3 बिट्स के हो जाते हैं, तो 3 बिट के अगर प्रेजेंट स्टेट है तो टोटल मेरे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो मैं ABCDEFGH टोटल मेरे पास यहाँ पे 8 डिफरेंट सर्कल्स बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सभी को समझ में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स हैं, इसलिए 2 बिट से हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे 4 ही सर्कल्स बनाए। ठीक है, चलो मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बार सभी। मैं ए स्टेट में हूँ, मैं मतलब यहाँ पे हूँ, और मुझे मिला इनपुट 0। तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा? 0 0 में। 0 0 मतलब यही स्टेज है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस टाइप का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे, है ना। एट दैट टाइम द इनपुट इज 0 0। ठीक है, तो ऑब्लिक के पहले इनपुट लिखा जाता है, ऑब्लिक के पहले बाद में आपके आउटपुट लिखा जाता है, एंड इन द फर्स्ट केस द आउटपुट विल बी 0 0। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 0 0 मेंशन किए। ठीक है, अब अगर मैं ए स्टेट में हूँ, इनपुट मेरा 1 आया, देन वी आर मूविंग टुवर्ड द बी स्टेज, क्योंकि 1 0 को हमने यहाँ पे बी बोला है ना। 1 0 में हम लोग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मुझे 1 मिलेगा मैं ए से चले जाऊंगा बी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, है ना। एंड एट दैट टाइम द आउटपुट विल बी 1 1, सो आई एम राइटिंग हियर 1 1। क्लियर बात सभी को? नाउ आई एम कंसिडरिंग द सेकंड केस। I am in the C stage. I am in the C stage and getting input as 0 and getting input as 0, then I am moving toward the A stage. अगर मैं C stage में हूँ और मुझे 0 मिल रहा है तो मैं A stage में आ जाऊँगा, that means मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, and at that time the output is 1 0, that's why I am writing here 1 0। क्लियर बात? वैसे ही अगर मैं C में हूँ और 1 मिला तो मैं 1 0 में पहुँच जाऊँगा। 1 0 1 0 1 0 मतलब B स्टेज, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कब? जब मुझे इनपुट 1 मिलेगा, एंड एट द टाइम द आउटपुट इज 0 0, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट पे 0 0 मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो तीसरे केस के बारे में भी देख लेते हैं। अगर मैं बी स्टेज में हूँ, अगर मैं बी स्टेज में हूँ और मुझे 0 मिलता है तो मैं 0 1 में पहुँच जाता हूँ। 0 1 मतलब सी स्टेज में पहुँच जाता हूँ। तो मैं बी से पहुँच जाऊँगा सी में, मैं बी से पहुँच जाऊँगा सी में कब? जब इनपुट मुझे 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। एंड एट द टाइम द आउटपुट इज 0 1, तो यहाँ पे आउटपुट की जगह मैंने यहाँ पे ऑब्लिक के बाद में मैंने 0 1 लिखा। नाउ आई एम इन द बी स्टेज एंड फाइंडिंग इनपुट एज 1। तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा? 1 1 1 मतलब डी स्टेज में। तो मैं इस बी से मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इस बी से चले जाऊँगा डी स्टेज में कब? जब मेरा इनपुट 1 मिलेगा, एंड एट दैट टाइम द आउटपुट विल बी 1 1, तो मैंने यहाँ पे 1 1 मेंशन कर दिया। क्लियर बात सभी को? लास्ट केस भी अगर हम लोग देख लेते हैं, लास्ट केस भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो अगर मैं डी स्टेज में और इनपुट मुझे 0 मिलता है तो मैं 0 1 स्टेज में पहुंच जाऊंगा। 0 1 मतलब सी, है ना। तो मैं डी से सी में पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं डी से सी में पहुंच जा रहा हूँ कब? जब मुझे इनपुट 0 मिल रहा है, एंड एट दैट टाइम द आउटपुट इज 1 1, तो मैंने यहाँ पे 1 1 मेंशन कर लिया। क्लियर बात? लास्ट वन इज आई एम इन द डी स्टेज एंड गेटिंग इनपुट एज 1, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 1 1 स्टेज। 1 1 दैट मीन्स डी, दैट मीन्स मैं इसी स्टेज से इसी स्टेज में मूव करूंगा, तो मैं ओवरलैपिंग सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये 1 व्हेन वी आर गेटिंग 1 ईयर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 1 ईयर, है ना। ऑब्लिक के पहले हमने यहाँ पे 1 लिखा, एंड द आउटपुट इज 0 0 एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। अब मुझे आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी को ये समझ में आया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 15 स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। 15 स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे सभी लोग का रिप्लाई चाहिए कि क्या समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैं 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, लेकिन मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए कि समझ में आ गया। नहीं आया तो आप लोग बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा। ऋचा, सिमरन, धनंजय, पलक, दिव्या, सभी लोग बताइए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर नहीं आ रही तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि ये टॉपिक क्लियर है। मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए फास्ट। पलक आ गया समझ में? ठीक। आकांक्षा, ऋचा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सभी का आई थिंक। ठीक है सूरज, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग अभी लाइव हैं
लगभग समझ में आ गया है सभी को, है ना? तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है धनंजय, ठीक है दिव्या, ठीक है बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोगों ने क्लास अटेंड की है अभी, समझ में आ गया होगा उतने लोगों को, है ना? चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग अब न्यूमेरिकल्स देखें। चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना? कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखो बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि यू हैव अ एनकोडर डायग्राम, आपके पास एक एनकोडर डायग्राम है, आपको इसके लिए इस एनकोडर डायग्राम के लिए आप लोगों को स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना है, एज वेल एज यू हैव टू फॉर्म द स्टेट डायग्राम ऑल्सो, है ना? आप लोगों को स्टेट ट्रांजिशन टेबल और स्टेट डायग्राम बनाना है। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के एग्जाम में। आपको इस टाइप के एनकोडर के डायग्राम आंसर होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये डायग्राम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अभी मेरी क्लास में अभी 16 स्टूडेंट प्रेजेंट है, अगर मैं आप सभी से बोलूँ कि मुझे इस टाइप का कुछ डायग्राम बनाओ, तो सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसका मतलब है ये बेटा, ये डिज़ाइनर टू डिज़ाइनर ये डायग्राम चेंज हो सकता है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको आंख बंद करके आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ समझना ये है कि अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। ठीक है? अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारा स्मॉल m है जहाँ पे हमारी प्रेजेंट बिट आती होगी, है ना? और यहाँ पे जो कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 वो लोकेशन है जहाँ पे पास्ट बिट स्टोर हो जाती होगी, है ना? तो ये जो हमारी प्रेजेंट बिट के अलावा जो भी हमारे रजिस्टर होते हैं ना बेटा, वो हमारे स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 रजिस्टर हैं, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, तो ये तो क्लियर होना चाहिए भाई सभी को कि अगर यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, अगर यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, अगर यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं, तो आपके पास टोटल 8 स्टेट्स होंगी। क्लियर बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है ना, कि अगर 3 स्टेट है तो अगर तुम्हारे पास 3 स्टेट्स हैं तो कैसे 8 डिफरेंट लोकेशंस होंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया ना? चलो, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट है, तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाए, ऐसा मैंने कॉलम बनाया। सपोज ये मेरा प्रेजेंट स्टेट वाला कॉलम हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट वाला कॉलम हो जाएगा, और ये मेरा इनपुट वाला कॉलम हो जाएगा, है ना? प्रेजेंट स्टेट में मेरे पास 3 अलग अलग है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो क्योंकि प्रेजेंट स्टेट में 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1 1 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना? वैसे ही अगर मेरे, और यहाँ पे इनपुट मेरा क्या आएगा, इनपुट तो बेटा मेरा 2 ही आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है ना? तो अगर इनपुट मेरा 0 आता है, ध्यान देना भाई सभी, अगर मेरा इनपुट 0 आता है, जब मेरा इनपुट 0 आएगा, ये 0 जब यहाँ पे इंसर्ट करेगा, तो अगला जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगा बेटा उस समय, ये जो 0 जब यहाँ पे आएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाला 0 हट जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा 0 0 0। क्लियर बात? जब ये 1 यहाँ पे इंसर्ट होगा, तब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, तब हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा 1 0 0। ठीक वैसे ही इसके लिए भी कंडीशन ऑकर होगी। अगर मैं 0 0 1 स्टेज में हूँ और मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 0 0 0, क्योंकि प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज फर्स्ट 2 बिट्स वी हैव टू कंसिडर फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट स्टेट। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं 1 में हूँ और प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, देन वी विल गेट 1 0 0 ही। ठीक है? वैसे ही इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, वैसे ही जितने बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैं सभी के लिए वैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो हमें सबको कुछ ना कुछ अलॉटमेंट करना पड़ेगा। जैसे 0 0 0 को मैं मुझे मानना पड़ेगा एक अल्फ़ाबेट से, ए से। 0 0 1 को मैं मान लेता हूँ, इसको बी बोल दिया मैं, है ना? वैसे 0 1 0 को मैं क्या मान लिया, 0 1 0 को मैं मान लिया सी। वैसे ही 0 1 1 को मैं क्या मान लिया, 0 1 1 इक्वल्स टू डी। वैसे ही 1 0 0 को क्या मान लिया बेटा, 1 0 0 को हमने मान लिया ई। ठीक है? वैसे एंड सो ऑन, ये 1 1 तक मूव होगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 1 1 इक्वल टू मेरी एच स्टेट हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? ठीक है? तो जब इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब इसके लिए हम लोग इस स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ, स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मुझे यहाँ पे ए
बी कहीं पे भी कुछ भी लिया जा सकता है ना, कोई इसके लिए ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक लूप फ्रेम होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 सर्कल्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 सर्कल्स हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना होगा, इसके आउटपुट को देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बनाया गया है ना, आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है ना। ये जो भी पीडीएफ में इसको सॉल्व नहीं किया गया है, आप लोगों को इसको बनाना है। आप लोगों के लिए इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना है, स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाना है, एज वेल एज स्टेट डायग्राम बनाना है। ये आप लोगों के लिए टास्क है। करने के बाद किसी को अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में आप लोग पर्सनली मुझे सेंड कर दीजिएगा अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो, है ना। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को यहाँ पे, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही समझाना चाह रहा था कि जब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम आर्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब स्टेट ट्रांजिशन टेबल से देख देख के सिर्फ हमें कनेक्शन करना है कि किस स्टेट के बाद में किस स्टेट में पहुंचोगा। जो भी हमारा ऐसा डायग्राम रहेगा, ऐसा कुछ भी जो भी हमारा डायग्राम बनेगा, सिर्फ उसको अच्छे से ड्रॉ करना रहेगा। यही होता है हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेबल, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 स्टेट बनेंगे और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन टेबल के बेसिस पे स्टेट डायग्राम बनेगा, तो कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए टास्क है ना, कि इस टाइप का अगर आपके पास स्टेट ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम रहता है, एनकोडर का डायग्राम रहता है, तो आप कैसे स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे इसके लिए, और कैसे आप इसके लिए स्टेट डायग्राम बनाएंगे, आप लोगों के लिए टास्क है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फ्रेम होता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फ्रेम होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बताइए मुझे, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी स्टेट्स पॉसिबल होंगी। फर्स्ट, यहाँ पे कितनी स्टेट्स पॉसिबल होंगी, मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि इसको इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने स्टेट डायग्राम, कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, कितनी स्टेट्स आएंगी यहाँ पे, कितने सर्कल्स बनाने पड़ेंगे मुझे इसके लिए, स्टेट डायग्राम बनाने के लिए कितने सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। फर्स्ट, जल्दी बताइए। जब हम इसके लिए स्टेट डायग्राम बनाएंगे तो हाउ मेनी सर्कल्स, वेरी गुड, रिचा का आंसर आया है 2 स्टेट्स। और भी किसी को अगर कुछ समझ में आ रहा होगा, एक आंसर तो मुझे मिला 2 स्टेट्स। अब रिचा, जो आपका आंसर आया है 2 स्टेट, आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि क्यों 2 स्टेट्स होंगे। ठीक है, दिव्या का भी आंसर 2 है। और भी किसी का? 2 2 2, वेरी गुड। जितने लोगों ने भी आंसर 2 दिया है, क्या कोई भी रिप्लाई कर सकता है कि क्यों आप लोग 2 स्टेट बोल रहे हैं, क्यों 2 स्टेट्स ही पॉसिबल होंगे इसमें, क्यों 2 स्टेट्स ही पॉसिबल होंगे, क्यों ज़्यादा नहीं हो, क्यों 2 स्टेट ही, ज़्यादा तो छोड़िए, क्यों 2 स्टेट ही पॉसिबल होंगे। सिर्फ मुझे इसका आंसर चाहिए। सभी का आंसर एक ही आ रहा है, 2 स्टेट। क्यों 2 ही स्टेट, क्यों 2 ही सर्कल बनेंगे, मुझे आंसर चाहिए। कोई भी रिप्लाई कर पाएगा कि क्यों 2 ही स्टेट पॉसिबल होंगे बेटा। हम्म, 2 की पावर 1, अच्छा, चलो ठीक है। 2 की पावर 1 दैट मीन्स, देखो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे कैपिटल एम्स का सिर्फ एक ही रजिस्टर है ना। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है, दैट मीन्स हमें सिर्फ एक ही बिट मिलेगी स्टोर करने के लिए, और एक ही बिट से 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 और 1, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 ही सर्कल्स बनेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना। तो चलो, अगर मैं यहीं पे इसी डायग्राम में अगर ड्रॉ करता हूँ, तो क्योंकि 2 ही स्टेट बनेंगे तो मैं 2 सर्कल ही ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रेजेंट स्टेट में एक बिट है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। अब इसके अकॉर्डिंग मैं 2 स्टेट ड्रॉ करूंगा, एक को मैं बना लूंगा ए, एक को मैं बना लूंगा बी। बिल्कुल सही है, सभी का रिप्लाई बिल्कुल सही है। जैसे एक को मैंने बना लिया ए, एक को मैंने बना लिया बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सबसे पहले मुझे स्टेट ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। स्टेट ट्रांजिशन टेबल देखते हैं कैसे बनाया है इन्होंने। ये इन्होंने स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाया, ये इन्होंने स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाया बेटा वाइल।
हाँ, ये इन्होंने स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाया है। ये देखो स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना है। दैट मीन्स if I am in the A stage and finding input as 0, then we will move towards the then we will move towards the A stage only. Then we will move toward the A stage only, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं जीरो में हूँ और मुझे जीरो मिल रहा है तो मैं जीरो में ही पहुँच रहा हूँ, क्योंकि यही बिट यहाँ पे आएगी, नेक्स्ट स्टेट भी हमारा यही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो आप लोगों ने कैसे डायग्राम बनाया है। जब ए में हूँ, जीरो मिल रहा है तो मैं वापस से ए में ही आ गया, है ना। एंड एट द टाइम द आउटपुट इज 0 1 0 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 0 मेंशन किया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जीरो स्टेज में हूँ और वन मिल रहा है तो मैं वन स्टेज, दैट मीन्स मैं बी में पहुंच जाऊंगा। मतलब जीरो में हूँ तो मैं ए में हूँ तो मैं बी में पहुंच जाऊंगा कब, जब वन आएगा। तो ए से मैं बी में आ गया कब, जब वन आएगा। उस समय आउटपुट मेरा 1 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 मेंशन किया। अब अगर मैं बी में हूँ और जीरो मिलता है तो मैं ए में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं बी में हूँ, जीरो मिलता है तो मैं ए में पहुंच जाऊंगा। एट द टाइम द आउटपुट इज 0 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 1 मेंशन किया, देख सकते हैं आप यहाँ। क्लियर बात। नाउ अगर मैं बी में हूँ, वन आता है तो मैं बी में ही रहूंगा, आउटपुट 1 0 हो जाएगा। तो ये मेरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। क्लियर बात है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे हो रहा है? ठीक है। अब आप लोगों को अगर इसके लिए देखो, ये दोनों पार्ट हो गया, स्टेट डायग्राम हो गया, स्टेट ट्रांजिशन टेबल हो गया। अब आपको बाकी कौन कौन से पार्ट बचे? अब आप लोगों को बोला गया है कोड ट्री, यू हैव टू फॉर्म द कोड ट्री। ऑल्सो एट आफ्टर ड्राइंग द कोड ट्री यू हैव टू ट्रैक द पाथ ऑफ कोड ट्री बाय कंसिडरिंग इनपुट एज 1 0 1 1 1 0 1 0। अब ये हमारा पिछले क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है। वन मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। कोई दिक्कत किसी को? अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड, देन डाउनवर्ड, देन अपवर्ड। तो जो भी आपका कोड ट्री रहेगा उसमें इस टाइप का पाथ आप लोगों को फॉलो करना रहेगा, और आप लोगों को देखना होगा कि उस समय आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा छोटा है ना। तो एक छोटे से क्वेश्चन में हमारे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। आइदर मैं अगर कोड ट्री की बात करूँ, आइदर मैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल की बात करूँ, स्टेट डायग्राम की बात करूँ, तो सारे मेरे जो भी चीज़ें हैं सारे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एनकोडर का डायग्राम है। ये एक एनकोडर का डायग्राम है और ये पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग प्रिपेयर करिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए काफ़ी इतना। अब मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अब मैं लाइव हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का लेक्चर फिर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा यहाँ पे भी, एज वेल एज गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।